देखिए हमको बिहार बोर्ड में जो है राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। पहला जो चैप्टर था सिर्फ राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद। ये दो शब्द से बना हुआ है, राष्ट्र प्लस वाद, ठीक है। ये राष्ट्र प्लस वाद से बना हुआ है, यानी राष्ट्रवाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश, और देश के बारे में जो अच्छाई सोचते हैं, करते हैं या कोई भावना रखते हैं उसको वाद, वाद मतलब बात भी होता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का मतलब हुआ, लिटरेरी मीनिंग इसका ये हुआ, इसकी शाब्दिक अर्थ ये हुआ जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश के हित के लिए कुछ काम करें या उस देश की भलाई के बारे में सोचें और भलाई करें। ये है हमारे दिल में ये सारा चीजें संजोए रखना या करना, ये राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद ये तो हो सकता है, हम ऐसे भी आज भी आजाद हैं, पहले गुलाम थे। तो पहले गुलाम थे तो उस टाइम राष्ट्रवादी का मतलब क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ जो भी नियम कानून है, जो हमको दिक्कत कर रहा है, हम आजादी की लड़ाई लड़े। आज भी राष्ट्रवादिता है। अगर देश में कोई कुरीतियां हैं, कोई खराबियां हैं, देश दूसरे देश से लड़ रहा है या संकट में है, उसको हमको कैसे सोल्यूशन हो, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में कुछ काम करना ही राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो अभी जो इसमें पढ़ना है राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद अभी के बारे में नहीं पढ़ना है। राष्ट्रवाद जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अभी के बारे में नहीं पढ़ना है। ये राष्ट्रवाद वही राष्ट्रवाद है जो इंडिया गुलाम था, ठीक है। जब इंडिया गुलाम था उसी राष्ट्रवाद के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद मतलब उस टाइम के जो भी लोग थे वो अपने लिए नहीं, देश के लिए कोई भी अच्छा काम किए। अंग्रेजों के खिलाफ जो भी नियम कानून बने या इंडियन लोगों के लिए जो भी खराबियां हैं उसको दूर करने के लिए जो भी काम किए, उसको राष्ट्रवाद किए। यानी आजादी की लड़ाई लड़े, इन अंग्रेज कैसे भारत से जाएं, यहाँ के जनता की भलाई कैसे हो, इसके बारे में जो काम किया गया है वो है राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इसका राष्ट्रवाद राइज क्यों हुआ, इंडिया में राष्ट्रवादिता क्यों शुरू हुआ, ये सारा चीज इसके कारण है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के कारण, तो राष्ट्रवाद के कारण क्या है, राष्ट्रवाद के कारण। ये अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, भारत में राष्ट्रवादिता आया, किसका कारण क्या है। तो इसको हम ऐसे बांट सकते हैं, पहला चीज सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, हाँ, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, 3 नंबर में हम लिख सकते हैं धार्मिक या राजनीतिक कारण। धार्मिक कारण भी होता है, राजनीतिक कारण, और 4 नंबर में धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, ये धार्मिक कारण हो गया, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक तो आपको हमेशा याद रखता है। तो जब भी इम्तिहान में आए इस तरह की चीजें, तो ये 4 चीजें तो आप लिख सकते हैं ना। ये 4 चीजें आप याद कर सकते हैं, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, रिलीजियस कॉज। और ज्यादातर इंडिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसका कारण कुछ ना कुछ होता ही है, और मेनली इसे समझा जा सकता है। ये चीजें क्या है, इसको सही से जानते रहिएगा तो आप इम्तिहान में आसानी से लिख लीजिएगा। तो देखिए, सामाजिक कारण में हम समाज के बारे में हम जानना चाहते हैं, समाज उस समय के था क्या, कैसा था, ठीक है। तो समाज, अब अंग्रेज तो आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते यहाँ के सुल्तान बन गए, यानी राजा बन गए, या गवर्नमेंट के हेड बन गए। तो वो लोग क्या करते थे,
कानून बनाते थे इंडियन लोग के लिए, सबके लिए। तो कानून एक बना था सबसे पहले, जैसे अंग्रेज इंडिया के लोग कुछ लिखना चाहे, कुछ पढ़ना चाहे, कुछ पेपर चलाना चाहे, तो उस तरह से यूनाइट करने के लिए इंडिया, तो वो चीजें लोग नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास रिस्ट्रिक्शन थे, ये सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो लोग नहीं लिख पाए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा ये मेरी हक है, ये मेरी विचारधारा है, जो विचारधारा को मैं फैलाऊं। ठीक है, इस विचारधारा को फैलाऊं, तो उसके लिए लोगों ने प्रेस का एस्टेब्लिशमेंट करने लगा। प्रेस मतलब हम पेपर छापेंगे, किताब छापेंगे, जो एक जगह से दूसरे जगह मैसेज जाए। तो इस समय बहुत सारा जब इस तरह से होने लगा, कुछ लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल हुए, जैसे राजा राम मोहन राय हुए, महात्मा गांधी हुए, और भी बहुत सारे लोग थे, जो लोगों ने बहुत सारा अखबार पेपर चलाया और चला करके इंडियन लोगों को बताया। तो इस सिचुएशन में अब लोग, इंडिया के लोग यूनाइट हो रहे थे। अब अंग्रेजों को लगने लगा ये वैसा भी तो यूनाइट हो रहे हैं, अब हमको भगाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर हो गया। इस वजह से उन लोगों ने प्रेस एक्ट शुरू किया। जैसे लॉर्ड लिटन जो था, लॉर्ड लिटन सबसे पहले 1828 में, शायद 1828 में उसने प्रेस एक्ट शुरू किया। ठीक है, प्रेस एक्ट लगाया, यानी प्रेस को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, तो यानी अखबार छापने के लिए अगर कोई भी चीज कंपनी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको सबसे पहले क्या चाहिए? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस लोगे तो सरकार चाहेगी तो लाइसेंस देगी। तुम कोई भी चीज, आज भी है, तुम गन बंदूक नहीं रख सकते हो, रखना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सरकार के हाथ में, चाहे तो देगी, चाहे तो ना देगी। तो तुम कैसे आदमी हो, वो तुम्हारे बाद में रिकॉर्ड है उसके पास, वो रिकॉर्ड, तो वो सब जिसको चाहेगी उसी को लाइसेंस देगी। पहला शर्त ये था, ये लाइसेंस आपको लेना अनिवार्य कर दिया गया प्रेस चलाने के लिए। दूसरा शर्त ये था, जे आपको एक पेपर देना है गवर्नमेंट को डेली का, तो वो पढ़ते थे, इसमें कोई गलत अगर उसके खिलाफ छाप दिए तो आपका लाइसेंस लगा। तो इस तरह से बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन थे। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये राष्ट्रवादी था, ये लोग कहे ये रिस्ट्रिक्शन बेकार है, तो इस तरह से लोग जगे। तो ये सामाजिक कारण में लिख सकते हैं, और कई भी सामाजिक कारण है। ठीक है, आर्थिक कारण, जैसे अभी आप इकोनॉमिक सिस्टम, ये इकोनॉमिक सिस्टम को समझिएगा कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, एक रुपया का लॉलीपॉप खरीदा, या आप चॉकलेट खरीदे। ठीक है, 1 रुपया के चॉकलेट खरीदे। अब ऐसे बहुत सारे लोग 1 रुपया के चॉकलेट खरीदते हैं, तो वो किसके पास जाता है? 1 रुपया किसके पास जाता है? एक दुकानदार के पास जाता है। हमने दिया 1-1 रुपया, बहुत सारों ने दिया 1-1 रुपया, और दुकानदार के पास गया, वो 100 को अगर ये चॉकलेट बेचा, तो उसके पास कितना हो गया? 100 रुपया। 100 रुपया हो गया ना। अब ये 100 रुपया बहुत सारे दुकानदार जाएंगे, होलसेलर के यहाँ जाएंगे, मान लीजिए 10 गो होंगे, तो 1000 रुपया हो गया। 1000 रुपया हो गया। अब 1000 रुपया ये इसके पास भी जाएगा, अब वो जाएगा, फिर ये 10,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, लाख। इस तरह से ये जाते जाते किसके पास जाएगा? फाइनल पैसा, ये पैसा फाइनल चला जाएगा उस कंपनी के मालिक के पास। तो 1 रुपया हमने खर्चा किया, सारा पैसा करोड़ों के करोड़ चला गया कंपनी मालिक के पास। सेम टू सेम यही सिचुएशन था यहाँ पे। हम काम करते थे इंडस्ट्री में, और ये पैसा जो मनी का फ्लो है, वो मनी का फ्लो होते होते ये चला जाता था इंग्लैंड। तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था। ठीक है, डेनिंग सिस्टम, या इस तरह से किताब का नाम है इकोनॉमिक फ्लो हो रहा है इंडिया का विदेशों में, कैसे फ्लो, मतलब भारत के पैसा वो कैसे जा रहा है इंग्लैंड में, वो बताए थे। और इससे लोगों में जागरूकता हुआ था इकोनॉमिक, हम कैसे इकोनॉमिकली ठगे जा रहे हैं। तो इस तरह से भी लोग जगे। और भी बहुत सारे इकोनॉमिक कारण थे, जो बहुत सारा सामान है वहां जा रहा है, वहां से कुछ हमको यहाँ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आर्थिक शोषण हुआ, लोगों के ये बात समझ में आया, और लोग इसके खिलाफ काम करना शुरू किए। तीसरी चीजें, राजनीतिक कारण।
राजनीतिक कारण क्या है? अब देखिए आज की सिचुएशन देखिए, इंडिया में हम आज रहते हैं, ऐसा नहीं है, हमको नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पे आज भी भारत में, देखिए सिचुएशन, हालात हालात को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। राजनीति यहाँ जाति धर्म के हिसाब से राजनीति होता है, डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं होता है। तो अगर एक पार्टी या दूसरे धर्म या दूसरे जाति को शिकायत करती है तो ये सच्चाई है? ऐसा सच्चाई नहीं है। ये नहीं कि वो जाति वो धर्म के लिए उसको कुछ गलती किया है या किसी गलती को किया नहीं है, तुम्हारे दिल में ये भड़ास एक तरह से ये बना दिया जाता है, तुम आक्रोश हो जाओ और उसका फायदा वो उठाता है। ठीक है, उसका फायदा वो राजनीतिक पार्टी उठाता है और वो अपनी सत्ता में, मतलब उसके बेटा लड़का सब आगे चला जाएगा और तुमको बस वो भावना दे दे करके ऐसे करता रहेगा। ठीक है, कोई भी। लेकिन हाँ, अब मान लो जी एक पार्टी, किसी पार्टी को किसी धर्म से या किसी जाति से नफरत है, तो उस धर्म जाति के लोग को वो तो गले मिलाता है, अपने मतलब बहुत नजदीक रखता है, पर्सनल लाइफ देखिएगा तो बहुत नजदीक रखता है। लेकिन वो आज स्टेज पे आकर कहेगा क्या, ये नहीं, ये नहीं, ये होना है, ये हो रहा है। अब तुम उस बात को, करता क्या है, कुछ करता कुछ और है और करता कुछ और है। इसी तरह से हालात उस समय था। जैसे यहाँ पे राजनीतिक कारणों में यहाँ पे लोगों को लगा था, अंग्रेजों को, जो हिंदू मुसलमान है, मेजरली धर्म के लोग रहते हैं, इन लोग को लड़ाओ। ठीक है, इन लोग को लड़ाओगे और ये सारे लोग मिलते जा रहे हैं एक जगह से संगठित, तो ये जब मिलेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जब दिक्कत हो जाएगा तो उन्होंने बहुत सारा चीजें, ये लोग हिंदू मुसलमान के बहुत जगह पे लड़ाया। ठीक है, तो ये तो धार्मिक कारण में भी आ जाएगा। ठीक है, राजनीतिक, तो ये एक, इसको राजनीति भी कहेंगे। अगर नजरिया हमको देखने के है, जैसे 1857 का गदर हुआ, तो ये पहला 1857 का गदर पहला चीज, ऐसा चीज है जो मतलब ये राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का पहला लड़ाई कहा जाता है। भारत की आजादी की पहली लड़ाई है। तो इसके में भी धार्मिक कारण है। उसके कई किताब पर उठा के देखिएगा, इसमें धार्मिक कारण है। ठीक है, तो ये धार्मिक कारण में आ जाता है, राजनीतिक कारण में भी आता है उसको, तो हम इसको राजनीति भी कारण कह सकते हैं। और भी राजनीतिक कारण, जैसे नियम कानून, और भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, राजनीतिक कारण में एक और चीज हम लिख सकते हैं, जैसे बहुत धार्मिक कारणों में, धार्मिक कारणों में और चीज, जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये जितने बड़े लोग, बड़े रामचंद्र परमहंस, ये बहुत सारे लोग हुए जो धार्मिक, भारत में जो धर्म के लोग हैं, तो उस धार्मिक भावना को जगाया, धर्म को भी जगाया। तो धर्म के जगह तो लोगों में चेतना आई, सभ्यता आया। इस तरह से लोग दूसरे के बारे में सोचने लगे, जो सारा इंसान मिलजुल के रहना चाहिए, सब चीज, सारे धर्मों में तो वही कहता है। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता हुआ और जागरूकता के कारण लोग ये तो मारा गया। इस तरह से लंबा चौड़ा लिख सकते हो। अब इसका रिजल्ट, अब आगे चल के आपको क्या पढ़ना है, ये तो राष्ट्रवाद हो गया। राष्ट्रवाद क्या है जान गए। ठीक है, राष्ट्रवाद के कारण क्या है, ये मेन 4 को आप लिखेंगे, 4 को लिख के इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसका आ जाएगा। अब राष्ट्रवाद होने का रिजल्ट क्या है, मतलब रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रवादिता का परिणाम क्या हुआ, बहुत सारे लड़ाइयां हुआ। तुम्हारा राष्ट्रवाद का परिणाम, राष्ट्रवाद का परिणाम, एक तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह, पहले तो यही कहा जाता है, ये पहला लड़ाई था आजादी का। बहुत लोग कहते हैं ये पहला लड़ाई है आजादी का, आजादी का पहला लड़ाई है। बहुत लोग कहते हैं आजादी का पहला लड़ाई नहीं है। बहुत लोग ये भी कहते हैं आजादी का लड़ाई था ही नहीं। बहुत लोग, मतलब इसमें कंट्रोवर्सी है। ठीक है, क्योंकि लेकिन इसके ज्यादातर लोग मानते हैं ये सिपाही भी था। बहुत लोग कहते हैं सिपाही विद्रोह था, सिपाहियों ने विद्रोह किया, इसमें जनता का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये माना जाता है भारत के आजादी की पहली लड़ाई है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद जब आया तो इसका रिजल्ट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है
आगे चलता गया और भी बहुत कसा, इसके बाद बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुआ, बहुत सारा चीज हुआ। इसके पहले भी जनजातीय किसान आंदोलन हो चुके थे। इसके पहले जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुए वो क्या हुआ था, किसान और जनजातीय के रूप में हुआ था। ठीक है, तो इसके पहले भी बाद में हुए। उसके बाद हम मेन रूप से जो पढ़ना है आपके सिलेबस में वो है 1917 में क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ, चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। ठीक है, और एक रॉलेट एक्ट आया था। राजनीतिक कारण में आप रॉलेट एक्ट भी लिख सकते हैं। इसमें रॉलेट एक्ट के तहत मतलब एक आज के जमाने में एक बहुत सारा कानून बनता है, अमेंडमेंट होता है, उस तरह से रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट में हम किसी भी शक संदेह किसी आदमी पे है तो उसको पुलिस चाहे तो उठा के ले जा सकती है बगैर नोटिस, बगैर कॉज, बगैर। इसमें बहुत सारे लोग इससे तबाह हुए थे, इंडिया के लोग, तो ये भी इसमें लिख सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट हमको लग रहा है इसी के आसपास आया था। ठीक है, ये चंपारण आंदोलन ये अब बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए क्योंकि ये बिहार से रिलेशन रखता है, पहला चीज। दूसरा चीज है महात्मा गांधी का ये पहला आंदोलन था। तीसरी चीज है किसान आंदोलन के रूप में लिखा जाता है, किसानों की समस्या थी। अब इसका रिजल्ट और क्या होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद क्या आया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड 14 अप्रैल कि 13 अप्रैल 1919। ये ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा, 1919 में हुआ था। अब उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में। और उसके बाद आंदोलन कौन हुआ, एक कांड हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड। तो यही असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था महात्मा गांधी। चौरी हत्याकांड में मतलब थाना के लोग जला दिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी का मेन फॉर्मूला था आजादी की लड़ाई लड़ने के का, हम सत्य बोलेंगे, अहिंसक रहेंगे, मतलब हम किसी को मारेंगे नहीं, जिसमें थाना को जला दिया गया तो चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। उसके बाद इसका रिजल्ट और क्या होगा, नमक आंदोलन हो गया। ठीक है, नमक आंदोलन ये कब हुआ था, नमक आंदोलन, इसको देखिएगा, 1930 में हो गया था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, साबरमती आश्रम था उनका, आश्रम साबरमती गुजरात में है। साबरमती एक्चुअल में नदी का नाम है। ठीक है, और वहाँ एक जगह भी, तो वहाँ पे उनका आश्रम था। आश्रम से ये कुछ दिन अपने अनुयायियों के साथ पैदल जा करके ये नमक कानून को तोड़ा और नमक को बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, इसमें बहुत सारा इसके बाद फैक्टर चले। अब लास्ट में फाइनल भारत छोड़ो आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन है और लास्ट आंदोलन था। इस लास्ट आंदोलन 1942 में हुआ। इसमें करो मरो का नारा दिया गया। ठीक है,
और वो मुंबई से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा राष्ट्रवाद का परिणाम है। इसको बारी बारी से क्वेश्चन कैसे पूछता है मैट्रिक में, आपका ये पूछ लेगा इसके कारण, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ देगा अकेले इसको, अकेले इसको, अकेले इसको, या रिजल्ट पूछते, परिणाम पूछते थे, सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यही सेम चीजें हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। इसको हम एक एक करके बाद में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को कवर है लगभग, इसमें से आप सही से देखिएगा बहुत सारा चीज कवर होगा।